अजीज तलबा, अस्सलामुअलैकुम। आज हम अल्फाज और मुतज़ाद का इआदा करेंगे। इस वक्त स्क्रीन पर हमें जो मश्क नजर आ रही है, पहले उसकी हिदायत पढ़ लेते हैं। दर्ज ज़ेल इबारत में खत कशीद अल्फाज के मुतज़ाद लिखकर इबारत दोबारा तहरीर कीजिए। आप देखेंगे कि मुतज़ाद अल्फाज से इबारत का मफ़हूम बिल्कुल बदल जाएगा। तो आइए हम पहले मिलकर इस इबारत को पढ़ लेते हैं। सूरज के मशरिक से तुलू होते ही हर समत सुबह का उजाला फैल गया। दिन के शुरू होते ही लोगों ने अपने अपने कामों का आगाज कर दिया। दुकानें खुलने लगीं, बाजार पुररौनक हो गए और रोशनी गहरी होने लगी। अजीज तलबा, आप जानते हैं ना कि खत कशीदा अल्फाज कौन से होते हैं जिन अल्फाज के नीचे अंडरलाइन या खत खिंचा होता है। हमारी इस इबारत में कौन कौन से अल्फाज हैं जिनके नीचे खत है? मशरिक, तुलू, सुबह, उजाला, शुरू, आगाज, खुलने, रौनक और रोशनी। इसका मतलब है कि इस इबारत को दोबारा लिखना है, लेकिन इन्हीं खत कशीदा अल्फाज के मुतज़ाद अल्फाज को शामिल करके। इनकी रिप्लेसमेंट में हम इनके मुतज़ाद या फिर इनके अपोजिट एंटोनियम वर्ड्स लिखेंगे। जैसे कि मशरिक का एंटोनियम या मुतज़ाद या अपोजिट वर्ड क्या होगा? मशरिक का उलट या मुतज़ाद लफ्ज होगा मगरिब। इसी तरह से तुलू का क्या होगा? गुरूब। सुबह का शाम या रात। उजाला का अंधेरा। शुरू मतलब खत्म। आगाज, आगाज का क्या हो सकता है? इख्तिताम। दुकानें खुलने लगी, यहाँ पर खुलने का मुतज़ाद क्या होगा? बंद। बाजार पुररौनक यानी बेरौनक। रोशनी, रोशनी का हो जाएगा तारीकी। हमने सारे मुतज़ाद ही देख लिए हैं। आए अब हम इस इबारत में अपने मुतज़ाद अल्फाज शामिल करके इस इबारत को लिखते हैं और फिर अपनी इबारत पढ़ते हैं। अजीज तलबा, हमने अपनी इबारत को दोबारा से तहरीर कर लिया है। आइए अपनी इबारत पढ़ लेते हैं। सूरज के मगरिब में गुरूब होते ही हर सम शाम का अंधेरा फैल गया। दिन के खत्म होते ही लोगों ने अपने अपने कामों का इख्तिताम कर दिया। दुकानें बंद होने लगीं, बाजार बेरौनक हो गए और तारीकी गहरी होने लगी। अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें, सूरज के मशरिक से तुलू होते ही, इसमें हमें मशरिक और तुलू को तब्दील करना था। तो होना ये चाहिए था कि सूरज के मगरिब से गुरूब होते ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने से को भी तब्दील कर दिया में। उसकी क्या वजह थी कि जब हम इस तरह की कोई भी तब्दीली करते हैं तो हमें जुमले में मुनासिब तब्दीलियां साथ साथ करनी होती हैं, ताकि हमारा जो जुमला है, मुकम्मल जुमला, उसका सेंस वाजे हो सके। दूसरा एक और नुक्ता जो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी वो है सुबह का उजाला फैल गया। यहाँ पे जो सुबह है उसके लिए जो लफ्ज, जो मुतज़ाद अल्फाज मैंने इस्तेमाल किया है वो है शाम। अगर आप में से किसी भी तालिब इल्म ने इधर रात का इस्तेमाल किया है तो वो भी दुरुस्त है कि मगरिब में गुरूब होते ही हर समत रात का अंधेरा फैल गया, तो वो भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। इस तरह के जितने भी सवालात हैं उसमें बस आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप इबारत पढ़ लें तो उसका सेंस, उसका कॉन्टेक्स्ट या उसका इक्तिबास जो है वो जरूर एक लॉजिकल होना चाहिए। उस जब भी आप इस तरह का कोई भी सवाल मुकम्मल करें तो अपनी इबारत को जरूर पढ़ें। मुकम्मल इबारत को पढ़ने पे आपकी इबारत लॉजिकल महसूस होनी चाहिए, उसके अंदर एक फ्लो होना चाहिए,
اگر کہیں پہ بھی آپ کو اتار چڑھاؤ کا کوئی مسئلہ لگ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے جملے کی مناسب تبدیلی کرنے سے آپ چوک گئے ہیں، تو وہ مناسب تبدیلیاں ہونا انتہائی ضروری ہیں۔ عزیز طلبہ، ہمیں یقین ہے کہ اس اعادے کے بعد آپ اپنی کتاب کاروان اردو 8ویں جماعت کے لیے صفحہ نمبر 46 پر موجود سرگرمی نمبر 10 بآسانی مکمل کر سکیں گے۔ السلام علیکم۔